ठीक है। अ, अभी आप एक बार सवाल रिपीट कर दो, फिर से मैं आपका सवाल का आंसर देता हूँ इसमें। सर एक ट्रेड की स्ट्रेंथ कैसे एनालाइज करते हैं, मतलब हाई मीडियम लो, उसको अब स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हाँ हाँ। ठीक है, एक एक स्ट्रेंथ होती है तीन तरीके से। तो इसमें स्ट्रेंथ हाई है या मीडियम है या लो है, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेड ले ना ले। मैं नॉर्मली उसके एक उदाहरण से चर्चा करता हूँ। ठीक है, एक वेव बन रही है इलियट वेव थ्योरी में, ये वेव आ रही है। ठीक है, अब इस वेव के ऊपर ये जो पॉइंट है, तो इलियट वेव में आपको पता है कि इलियट वेव थ्योरी के अंदर 5 पॉइंट आते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये इलियट वेव सर इसी हमें में आएगी। जानकारी थोड़ी सी बता। देखो ये इलियट वेव थ्योरी होती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, हायर हाई लोअर लो बनाता है। जो लास्ट वाला मोमेंटम होता है वो बड़ा होता है, सभी जानते होंगे शायद, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट का जो मोमेंटम होता है वो बड़ा रहता है, और जिसको बोलते हैं इम्पल्सिव मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो अब मैं यहाँ इलियट वेव थ्योरी की बात करता जा रहा हूँ और एक ट्रेड की स्ट्रेंथ बनाने की बात कर रहा हूँ। समझो आप इस चीज को। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐड कर दी गई, तो अब यहाँ पे एक ट्रेड आप ले रहे हो इलियट वेव के इसके इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है? बड़ी है। बढ़ गई है। एक एक और हमने पैरामीटर ऐड कर लिया। बढ़ गया, ठीक है ठीक है। अब मैं आप कहता हूँ यहाँ से, अब यहाँ से आप यहाँ का फीबो लो। अब आपका फीबो आ रहा है। अब आप बताओ मेरे को इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है? और बढ़ गई, पहले लो थी अब समय जी मीडियम पे आ गई। आ गई। तो दो अब दो दो चीजें कंफर्मेशन हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाकी की चीज कहूँ। ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट आप 1 मिनट पे देख रहे हो। अब आप इसे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ रहे हो, तो मार्केट कहीं गया था, वापिस ऊपर गया और वापिस नीचे की साइड आ रहा है। तो ये सारा पार्ट इस जगह हो रहा है, एमटीएफ पे बेस के ऊपर। तो अब आपकी पावर बढ़ी और नहीं बढ़ी? बढ़ गई और बढ़ गई, कि बढ़ यहाँ से गई। उठने की चांसेस ज्यादा हो गई। मैं आपको एमटीएफ के टिक सपोर्ट। टिक मैं स्ट्रेंथ मेजर करा रहा हूँ, तो आपके टिक हो गया यहाँ पे कि आप अब मीडियम से हाई की तरफ जा रहे हो। अब मैं और डेप्थ में आपको लेके जाऊं, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ये आगे क्यों बढ़ रहा है चार्ट? ठीक है, अब यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। ये चीजें हटा देता हूँ, ये चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ कि वेव्स वेव्स की ऊपर हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक वेव होती है ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी। आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? वेज पैटर्न। मेरी बात को कोरिलेट कर रहे हो? यहाँ पे हाँ आपको क्या हाँ देखना? हाँ। वेज पैटर्न। अब वेज पैटर्न का वेज भी ब्रेकआउट आपको मिलेगा। आप बताओ आपको स्ट्रेंथ बड़ी बड़ी है या घटी है? और बढ़ी। ठीक है, बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ भी बढ़ी है। और अब मैं आता हूँ 1 मिनट के ऊपर। मार्केट ने यहाँ एक एंगल बनाया और इस एंगल में कोई ट्रिप है यहाँ के आसपास, एक अच्छा ट्रिप है। मतलब यहाँ के देखो, ये जो वेव बन रही है इसके अंदर ऑटोमेटिकली कई सारे मतलब कैंडल ऊपर नीचे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा ट्रेप मिल रहा है, ऊपर की साइड से क्लियर करता हुआ नहीं, पेंडिंग छोड़ता हुआ चल आ रहा है, और इसकी साइड के सारे एसएल खा रहा है, वो क्लियर कर दिया, ऊपर सब पेंडिंग पड़ा है, नीचे की साइड क्लियर कर रहा है, और आपको एक ट्रेप मिल रहा है बेटर, और तुरंत एक रिजेक्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन मिल रही है। यानी कि कैंडल स्टिक फॉर्मेशन विथ ट्रेप मिल रही है। तो ट्रेप मिलना आपका स्ट्रेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ गई। और आपको कैंडल स्टिक मिली, आपका स्ट्रेंथ बढ़ी है नहीं बढ़ी? सर कैंडल स्टिक क्या, मतलब क्लाइमेक्स कैंडल की? कैंडल में हैमर भी होता है, कैंडल में मारा बाजू भी होता है, कैंडल में इनगल्फिंग भी होता है, इनसाइड बार भी होता है, बतेरी होती है। तो क्या वो हाँ भी हाँ इंडिविजुअली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है? हाँ, ठीक है, बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। अब बात आती है, आप वेव्स का एनालाइज में मास्टरी कर रखी है, क्यों आप वेव की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये आगे क्यों खिसक जाता है चैट पर? चलो ठीक है। सर इसमें हम जोन भी ऐड, मतलब जोन शिफ्टिंग भी ऐड करेंगे, और अगर मिलती है कहीं पे कोशिश करें, अगर कोई वो भी और ऐड करेगा पॉइंट। कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट में ऊपर के पॉइंट कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो स्टेप लाइन है उसका अंतर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है,
वो भी एक स्ट्रेंथ बढ़ाने का मेजरमेंट हो सकता है। और दूसरी साइड में आप जोन शिफ्टिंग देख रहे हो, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट देखते हो, वो भी एक मतलब पैरामीटर हो सकता है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ वेव की चर्चा कर रहा हूँ अभी, तो वेव में पहली वेव छोटी बनी है, दूसरी वेव बड़ी बनी है, ऑलरेडी एक क्लाइमेक्स मूव हो गया, तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ कमजोर है। पहली वेव बड़ी बनी है, दूसरी वेव छोटी बनी उसकी तुलना में, प्रोबेबिलिटी चांस है कि मोर देन 80% ये एक्यूरेट होता है, ये मोर देन 80% ये नहीं चलता। ठीक है, तो अब इनकी मास्टरी की बात आ रही है ना, तो कि कौन सा वेव कब कब कितनी एक्यूरेट करती है, तो क्या ये स्ट्रेंथ सर बढ़ा जो सकती है, दूसरी नहीं वाली बढ़ा। की क्या चांसेस है? 50% देखो है। आप इसको छोड़ो, ये चर्चा का विषय नहीं है, आप ये गलत चर्चा कर रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ कि आपने इसकी मास्टरी करी है, तो आपके लिए ये पैरामीटर हो गया स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में ये अलग अलग रहेंगी स्ट्रेंथ बढ़ाने के पैरामीटर, और ये आपकी स्टाइल पे निर्भर करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो और आपके पास आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के पैरामीटर क्या हैं। ठीक है, अब आपको आपका ये सवाल आ ही रहा है, तो मैं आपको थोड़े से चीजों को और कोरिलेट, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ जिससे भी आपको समझ में आएगा कि पैरामीटर स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। चलो ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये खाली है, इसका बनाई हुई शीट अलग है, इसमें बहुत सारी रिसर्च होती है। एक वेज पैटर्न की मास्टरी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया था, वो बताया था आपको, एक सेकेंड, वो बताया था मैंने वेव पैटर्न के हिसाब से बताया था। ठीक है, कि एक वेव के हिसाब से, तो आप किस कैसे ट्रेडर हो, आप हो सकता है कि फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करते हो, या फिर हो सकता है कि आप वेज पैटर्न ट्रेड करते हो, या फिर आप हो सकता है हेड एंड शोल्डर को आप ट्रेड करते हो, या एम ट्रेप करते हो, या कोई भी ट्रेप करते हो। आप कौन से भी चार्ट पैटर्न के ट्रेडर हो, उनकी एक मास्टरी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, या आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर ही हो। ठीक है, या हो सकता है आप चैनल ट्रेडर हो, अलग अलग ट्रेडिंग आपकी स्टाइल हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टाइल क्या है। अगर आपकी स्टाइल ये वाली है कि आप इलियट वेव थ्योरी को करते हो, तो आप उसकी मास्टरी में अलग अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी थ्योरी है कि आप वेज पैटर्न करते हो, तो उसके अलग अलग एंगल होते हैं। तो एक चीज की मास्टरी करने के लिए हमें जाना पड़ता है कि उसकी डेप्थ क्या क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से मैं उसको डेप्थ में ले जा सकता हूँ। देखो ये मैं ये नहीं कहता कि 10 चीजें करो। देखो एक चीज है, एक तो वेज पैटर्न है, एक आप ले लोगे वेव पैटर्न ले लो, ठीक है, एक आप ले लो कि हेड एंड शोल्डर ले लो। ये आप 10 चीजें में बटोगे, गलत है। आप एक चीज पकड़ लो, आप उसकी मास्टरी कर लो, जब तक आप दूसरे में मत जाओ, जब तक आपको वो परफेक्ट ना हो जाए। तो आपने अगर एक चीज की मास्टरी करी, तो आप इस चीज की गहराइयां जानोगे, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानोगे, उसके साथ प्राइस एक्शन अटैच करो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा रहेगी। तो मैं अब सिर्फ आपको, पहले मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ वेज पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, किसी भी एक पैटर्न को आप मास्टर करोगे तो उसके कितने एंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, वेज पैटर्न में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वेज पैटर्न राइजिंग है या फॉलिंग है। ठीक है, आप अगर एक ये बना रहे हो कि कैसा वेज पैटर्न कैसी कैसी जगह पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो राइजिंग है, राइजिंग है, फॉलिंग है, ये आपका एक पैरामीटर हो गया। अप टू डाउन, डाउन टू अप, सनरेज देखोगे। अब ये सनरेज वाला सबको नहीं आता, इसलिए मैं सनरेज की बातें नहीं करूंगा इसके अंदर, लेकिन इसमें सनरेज भी मायने रखती हैं, जो कि एक एंगल होती है, बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, सनरेज को आप देखोगे कितनी बार कैसे फॉर्म हुआ। एमटीएफ यानी कि ट्रेंड लाइन या फेस आ रहा है नहीं आ रहा है, जहां पे वेज पैटर्न मिल रहा है वहां पे आपको बड़ी टाइम फ्रेम से कौन सा एंगल मिल रहा है, कि नीचे जाने का या ऊपर जाने का। तो एमटीएफ वे हो गया। एक हो गया इंट्राडे ट्रेंड लाइन या फेस, ये एमटीएफ की ट्रेंड लाइन है। कई बार क्या होता है कि एक होता क्या है, मार्केट में कुछ चीजें न दिखने वाली होती हैं, तो ये आपकी बड़ी टाइम फ्रेम है मानो, और ये आपकी छोटी टाइम फ्रेम है। बड़ी टाइम फ्रेम का एक कोई सहयोग आ रहा है यहाँ के आसपास, जो कि छोटी टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेप आ रहा है, आपको ऐसे करके एक मतलब एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस मतलब यहाँ के आसपास ऐसा एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका एक सरफेस बना हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट ने एक सरफेस बना लिया, ये ठीक है। अब मार्केट इसके बीच में वेज बना रहा है, ये वेज बना रहा है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, बड़ी टाइम फ्रेम पे आ रही ट्रेंड लाइन आपको नहीं दिखाई दी। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेप हो गए,
और ये एरिया आया और जस्ट इससे ट्रैप करते हुए आपके साइड ऊपर की साइड में निकल गया, तो ये इनविजिबल चीज होगी आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब दोनों तरीके से आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एमटीएफ और इंट्राडे, वहां का कोई बैरियर बन रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो देख के आप उसकी मास्टरी कर सकते हो। ठीक है, एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया कि ट्रेंड बिफोर वेज पैटर्न बनने से पहले का आपका ट्रेंड कैसा रहा है, राइजिंग रहा चाहे कोई भी रहा हो, क्या पता ये ऐसे बन के फिर ऐसे बन रहा हो और ये गिरावट की तरफ दिखा रहा हो और ऊपर उठ जाए, या फिर ये कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा हो और ऐसे में जाके नीचे बन जाए। तो एक पैरामीटर फिल्टर करने का आपका क्या होगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया लाइन वेटेज। लाइन वेटेज का मतलब आता है वेज पैटर्न में दो लाइनें होती हैं, ठीक है, एक ऊपर की एक नीचे की। अब ये आ रहा है, इसके आप डिवाइडर कर लो, ठीक है, डिवाइडर के, एक सेकेंड, डिवाइडर के ऊपर की साइड में मार्केट ने ज्यादा ट्रेड किया, नीचे की साइड में ट्रेड ज्यादा किया है, कौन सी लाइन के ऊपर मार्केट भार ज्यादा बना रहा है, यानी कि उसके ऊपर भारी बन रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर। तो ये एक पैरामीटर आपका हो सकता है। मारा बाजू रोल, मारा बाजू में कई सारे रोल आते हैं, इसकी काफी सारी डेप्थ आती है, ट्रेपिंग के एंगल से हम देखते हैं। तो ये एक एंगल हो सकता है। क्लाइमेक्स बिग कैंडल किस साइड कैसी बनी, बाइंग की बनी है, सेलिंग की बनी है, और उससे मार्केट को एक साइकोलॉजिकल व्यू देखने को क्या मिल रहा है, क्या वो एक एंगल हो सकता है। आप अगर मास्टरी की बात कर रहे हो तब मैं ये सारी चर्चा कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एंगल हो सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रेपिंग कैसी, सिंगल कैंडल टाइप पे आ रही है, मल्टी, मतलब देखो टाइप कई तरह के होते हैं वैसे तो, और कई एंगल से होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ये सिंगल कैंडल का ट्रेप आ रहा है, मतलब एक ही कैंडल, कई बार होता है मार्केट ऐसे आ रहा एक बॉटम बना, एक बाइंग का ऐसे कैंडल बनाएगा, उसके बाद तुरंत गिरेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बायर को ट्रेप किया अब नीचे जाएगा, बट एक्चुअली में ट्रेप नहीं कर रहा, वो फोमो आउट कर रहा होता है। तो वो हम उसको देखते हैं एक सिंगल कैंडल ट्रेप है या फिर मल्टीपल कैंडल ट्रेप है, तो हम उसमें ये चीज भी मायने रखते हैं अगर उसकी डेप्थ में जाते हैं तो। ठीक है, डीटीडीबी का मतलब होता है एक डबल बॉटम और डबल टॉप, इसका क्या एंगल आ रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल देख सकते हैं। फीबो के एंगल, मेन फीबो के एंगल से देख सकते हैं। डिवाइडर लाइन की जो स्टोरी आती है उसके हिसाब से हम देख, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सिर्फ एक पैटर्न की बात करी है मैंने आपको, एक वेज पैटर्न की बात करी और कुछ भी बात नहीं करी है। उसकी मास्टरी करने के लिए भी आपको इतनी सारी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी ट्रेड करोगे ना तो आप बेहतर कर पाओगे। जैसे कल मैंने आपको एक वेज पैटर्न दिया था, कहाँ गया कल का चार्ट, ये रहा कल का चार्ट। ठीक है, ये कल का एक वेज पैटर्न था। अब मैं उसको किस एंगल से देखता हूँ, मेरी क्या चीजें हैं, मेरे लिए सिर्फ देखो नॉर्मली 90 नहीं 95% ट्रेडर ऐसे होंगे, उनके लिए ये वेज पैटर्न है। उनके देखने के लिए ये कैसा एंगल है, सिर्फ ये वेज बन गया, ये ब्रेक किया, टेस्टिंग के टाइम ये देखोगे ना आपने, ये वेज बना, ब्रेक किया, बहुत अच्छा पॉइंट मार्केट ने दिया, और उसके बाद में मार्केट बाद में देखो इस एंगल पे आया, फिर और मार्केट गिर गया, वेज ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपको ये इतना दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे इसमें बहुत कुछ दिखता है, क्योंकि मैंने इसकी मास्टरी करी है। तो मुझे पता चलता है कि इस एंगल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, जिसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि ये वेज पैटर्न किस साइड में ब्रेक करेगा। क्योंकि होने वाली प्रोबेबिलिटी जो मार्केट बार बार कर रहा है एक रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, वो चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे जाएंगी इजीली, जिसको मैं स्पेस के जरिए उसके जरिए मैं फाइंड आउट करूंगा, बड़ी कैंडल्स के जरिए मैं फाइंड आउट करूंगा, ट्रेपिंग के जरिए मैं इजीली फाइंड करूंगा वो ट्रिगर जहां से मार्केट जाएगा। डिस्काउंट के बेसिस में मैं उसको दोबारा भी उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, कहाँ डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट के टाइम पे क्या करता है मार्केट, कैसा टाइम स्टोरी है उसके अंदर, ये भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। जब मार्केट ने ये वेज किया था तो फिर उसके, चलो 10 मिनट हो रहे हैं, जब मार्केट ने ये वेज किया था उस वेज के बाद में एक्सपेंड वेज क्यों बनाया, ये वेज है, ये इसका उल्टा है एक्सपेंड वेज, कोई चर्चा नहीं करेगा एक्सपेंड वेज की क्यों बनता है और किस तरह से ट्रेप करके इसका डिस्काउंट आपको बेटर वे में मिलता है, और उसको सनराइज के साथ अटैच करके आप बेहतर प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। तो ये सारी की सारी थ्योरियां अटैच होती हैं। जब आप एक ही चीज को मास्टरी करते हो, डेप्थ में जाते हो, तब आप पकड़ पाते हो। लेकिन आप 10 शेयर लेके चलोगे, 20 चीजें लेके चलोगे, तो शायद आप इतना डेप्थ में नहीं जाओगे। मेरी बातों को समझ रहे हो। वैसे ये टॉपिक नहीं था, लेकिन आपका सवाल का जवाब ऐसे मिल गया होगा मेरे हिसाब से कि आप स्ट्रेंथ मेजर हाँ करना क्यों जरूरी है और किस तरह से आप सब स्ट्रेंथ, मिल गया। और हर जगह तो स्ट्रेंथ एक मेजर करने के अलग अलग पैरामीटर होंगे, हर फॉर्मेशन के अलग होंगे, हर चार्ट स्ट्रक्चर के अलग होंगे। कैंडल स्टिक में भी मैं क्यूआरटी की बात क्यों करता हूँ, क्यूआरटी का एंगल कहाँ बनता है, हर जगह नहीं बनाते हम क्यूआरटी। आपने उस दिन ट्रेड करी थी ना, स्वॉट वाले सेशन में आप आए थे,
और आपने क्यूआरटी के लिए बोला तो मैंने बोला यहाँ क्यूआरटी नहीं देखेंगे, वो गलत जगह है, उससे जस्ट पहले क्लाइमेक्स कैंडल बनी है और किस एंगल से बनी है, और उसके तुरंत आप क्यूआरटी देख रहे हो, तो एंगल देखो ना, चीजें देखो। ऐसे ही नहीं कि मेरे मुंह से कभी किसी वीडियो में आपने उसको क्यूआरटी कहते हुए सुन लिया और आपने उस क्यूआरटी को हर जगह अमल करना शुरू कर दिया। जैसे लोग आजकल गोल्डन 10% को अंधाधुंध पकड़ते हैं, और मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि एमटीएफ के साथ अटैच करो। क्या मैं लगभग अब लास्ट के दिन देखोगे, 4 5 3 4 दिन से मैं ये लिखता हुआ आ रहा हूँ कि आप कोशिश ये करो कि एमटीएफ पे पूरा व्यू लो, व्यू लेने के बाद में 1 मिनट पे उस जगह ट्रिगर करो। और मैं जब टेस्टिंग करवाता हूँ ना, तो अधिकांश तो लोग पता क्या करते हुए मिलते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। और जब जैसे अपने ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, आप डिस्कशन में देखते हो कि कोई साइकोलॉजी की चर्चा करता है। यहाँ के आसपास मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इस जगह पे बाइंग देखूंगा, ठीक है, मैं सेलिंग नहीं देखूंगा, लेकिन यहाँ पे आगे आप सेलिंग का एंगल ढूंढ रहे हो, क्या मतलब निकलेगा? सेलिंग के एरिया में सेलिंग का एंगल ढूंढो, सेलिंग के पैटर्न पे, सेलिंग की जगह पे आप देखो ना। या फिर सारा सिनेरियो देखने के बाद मार्केट कितना ठहर चुका, कितना इस पे वेटेज बना चुका है, और कैसे एंगल आ रहा है, मार्केट पहले से कैसा था, क्या ऊपर से ट्रेप किया, कितनी सारी चीजें हैं इस वेज पैटर्न में भी। अगर मैं इसको एक वेज पैटर्न बनाऊं तो यहाँ भी मेरे लिए एक स्टोरी क्रिएट होगी, जिसके बेसिस पे मैं ये डेप्थ ले सकता हूँ। और ये एरिया मैंने साफ लिखा था कि ये एरिया ट्रेप करेगा, इस जगह के आसपास मैंने ये लो मार्क क्यों किया, और मार्केट ने यहाँ के आसपास देखना एक फेस बनाया है, ये फेस बना है। और आपको अगर डिट्टो भी पकड़ना हो ना तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन देखो ये लाइन बन रही है, मैं इस लाइन को बना रखा, मैंने लाइट कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज असंभव है पकड़ने के लिए, आपका आप कोशिश तो होनी चाहिए। आप ये देखो, बिल्कुल डिट्टो। आप ये क्या देख रहे थे जब ये मार्केट गिर रहा था कि डिट्टो बेस कहाँ मिल सकता है, मिला। और उसी एंगल पे आपने क्या एडवांस ट्रेंड लाइन अटैच करने की कोशिश करी, ये वाली ट्रेंड लाइन देख लो, ये वाला फेस देख लो, ये वाला येलो जोन देख लो, इसी के आसपास आओ, 1 मिनट पे आपको यहाँ पे ट्रेपिंग मिलेगी जबरदस्त वाली, और ले लो 1 पॉइंट के ट्रेड पे। लेकिन क्या आपने ये एडवांस कर रखा है? अभी आप इजी देखो, इस जगह पे है क्या अपना ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की चर्चा हो रही है। अब बताओ आप मेरे को क्या दिक्कत है आपको ये वाले में बाय करने के लिए? ये वाला पीछे का एमटीएफ व्यू दे रहा है, लास्ट मार्केट यहाँ स्ट्रेच हो रहा है, आपको भी पता है मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, गिर नहीं रहा, स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच होके कहाँ से थमेगा? आप यहाँ पीछे जाके देखो, इजीली आपको ये एरिया का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ में आप करंट की वैल्यू जोड़ो, एडवांस ट्रेंड लाइन जोड़ो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये येलो फेस है। मैं क्या सेलिंग देख रहा हूँ यहाँ? बिल्कुल नहीं देख रहा। मेरे को मौका चाहिए बाइंग का 2 पॉइंट के लिए। अब मैं यहाँ पे तैयार हूँ, मैं यहाँ नहीं उठा रहा, इसके बाद में डिस्काउंट देख रहा हूँ। ये एरिया तो ये है जिसकी चर्चा हो रही है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ तो टाइम नहीं बचा इतना, ये देखो अपना डब्ल्यू पैटर्न बना और ये उसका ट्रेप मिला और ये ऊपर गया, क्या आप नहीं ले सकते? लेकिन एक्चुअल में मैं साफ बताऊं ना, 90% अभी भी सीखने के बाद लोग पता क्या कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन पैटर्न ढूंढते हैं। ये लो जी एम पैटर्न बन गया, मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। मैं कभी भी कहता हूँ क्या इस जगह आप एम पैटर्न देखो? नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट व्यू क्लियर करो। अगर इनडायरेक्ट व्यू क्लियर नहीं है, गलत जगह, गलत प्लेस पे, गलत साइड डायरेक्शन को प्ले कर रहे हो, आपके फेल होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बाइंग लेंगे, और मैं क्यों लूंगा बाइंग, देख लो यहाँ बनाया हुआ पड़ा है मेरा कल परसों का पूरा प्राइस एक्शन, आप वही देखो और छोड़ो। मैंने शायद इस टाइम वीडियो भी नहीं बनाया था। मेरे लिए लास्ट स्पेस एरिया कौन सा होना चाहिए? ये एरिया, एक तो ये एरिया है, यहाँ के बाद में लास्ट एसएल एरिया कौन सा था? ये वाला, ये वाला ट्रेड कर गया था, ये ट्रेड किया। देखो मैं जो अभी कहता हूँ ना, एक बड़ी सी कैंडल बनती है फोमो में, ये कैंडल कैसी कैंडल है? ये कैंडल बायर्स को एक बार अट्रैक्ट करती है, उसके एसएल खाती है, अगले वाले में एंटर ना हो पाए इसकी तैयारी कर रही है मार्केट। अगर इस वाले चीज का जिसने यहाँ बाइंग ली है, एक्चुअल में वो नीचे आने पे अगर काटेगा नहीं तो यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे हट हट जाएगा, क्योंकि उसने बड़ा सा लॉस देख लिया है। तो नहीं भी हटेगा तो यहाँ छोटे प्रॉफिट में निकल जाएगा। ये मार्केट की चालें होती हैं, साइकोलॉजी होती हैं, इनको समझो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेपिंग किस टाइप की भी है, मल्टीपल कैंडल की ट्रेपिंग है, या माहौल बनाया है, या पीछे के लेवल, मैं क्या कहता हूँ, पीछे के लेवल पेंडिंग छोड़ रहा है। आप देखो, अगर स्टेप की बात करें चीजों की, यहाँ के एसएल खाए नहीं खाए, यहाँ के एसएल, यहाँ के एसएल, यहाँ के एसएल पेंडिंग छोड़ते हुए आ रहा था, यहाँ पे एक बार एसएल कवर करके दिखाया कि कवर कर लिया, मैं नीचे जा सकता हूँ, नीचे नहीं गया ना।
एक ही कैंडल वाला माहौल बना दिया ए शेप, ठीक है। तो ये चीजें क्या, जो पेंडिंग चीजें हैं पीछे से पेंडिंग छोड़ता आ रहा है, वो भी आगे के लिए मायने रखेंगी कि एक रिटेलर को कैसे ट्रैप किया जा रहा है। और जो ये लास्ट स्पेस एरिया होता है, जैसे यहाँ के आसपास ज्यादातर एसएल किस साइड में है, ज्यादातर एसएल इस साइड में है, जो यहाँ हिट किया ऊपर गया, उसके बाद में वापिस ये वाली लाइन पे। अब यहाँ पे ट्रेप मैं कैसे देख रहा हूँ, एक ट्रेन लाइन दिख रही है ये वाली, और जस्ट इसको ट्रेप किया है, इस एरिया के नीचे गया है, और ये मेरे लिए पिन पॉइंट होता है एंट्री करने का। और मैं इतना सॉलिड होता हूँ, क्यों होता हूँ, क्योंकि मेरी जगह है, मेरे को अलाउ कर रही है। और आप यहाँ पे एक पॉइंट की मैं एंट्री उठवा दूंगा, कैसे उठवाऊंगा, इस जगह के ऊपर उठा लो। सारा एनालाइज दिया, लेकिन इतना सारा एनालाइज करने में व्यस्त नहीं हो आप, इससे पहले 50 ट्रेड करने में व्यस्त हो। बस दिक्कत यही हो जाती है मेरे लिए। यहाँ पे 2 पॉइंट का एसएल मिलेगा, ले लो आप मजे। कितना मजा लेना, मार्केट आपको दे रहा ना, आपको काटने का एंगल ही नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। कोई मैंने काटने की थ्योरी बताई है आपको, याद है तो? जब तक ये नहीं टूटेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद में क्लाइमेक्स मूव, और उसके बाद में कैंडल टू कैंडल स्विच होना, ये चीज है ना। क्लाइमेक्स मूव, क्लाइमेक्स कैंडल के अलावा फीबो, जोन शिफ्टिंग, ये मेरे लिए ट्रेलिंग का तरीका होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड देखो ना जाके, पूरी स्टोरी बनी है, पूरी चीजें बनी है। अब आप देखो कि आपकी रिस्क क्या है, मात्र 6 पॉइंट की रिस्क है, और 6 पॉइंट के एवज में आप लेके क्या हो, 300 पॉइंट। रिस्क रिवार्ड क्या हो गया आपका, एक सेकेंड, आपको अभी रिस्क रिवार्ड, 1:50, हाँ 1:50। 50 हो गया। 50 गुना बहुत होता है। अगर कोई भी यूट्यूब पे हो ना जो 50 गुना देता हो इजीली, मैं यहाँ 50 गुना नहीं 100 गुना भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन वही बात है, लेने की आपकी हिम्मत होनी चाहिए, वैसी ट्रेड है। और इजीली ये, अभी आप देख लो, आप मेरे साथ ट्रेड करें जिन्होंने, एक पॉइंट पे मैं एसएल उठवाता हूँ 2 पॉइंट मान लो, 3 पॉइंट मान लो, उसके एवज में आपको 20-30 पॉइंट तो तुरंत दिखा देता है। तो आप सोचो कि 2 पॉइंट से 20 पॉइंट 30 पॉइंट दिखा रहे हैं ना, कि 10 गुना 20 गुना तो अपन तुरंत ही ले रहे हैं, खत्म बात। और उसी को अपन अगर 120 भाई 40 रुपए पे उठवाया था, अपना एसएल क्या था, 39 रुपया भी नहीं गया था। और शायद याद है उस दिन मैंने 80 रुपए पे उठवाई थी जैकब की, और जैकब ने 80 के बाद में मैंने क्या कहा था, जस्ट 80 पे अपना एसएल रख लो, कोई एसएल नहीं है, और तुरंत वो 100 के आसपास गया था। तो अपना रिस्क रिवार्ड देखो, उनको, लोगों को रिस्क रिवार्ड क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी रिस्क, उनको ये चाहिए, यहाँ ब्रेकआउट चाहिए। ये ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो रिस्क आपकी ऑलरेडी ये होगी, शायद थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ भी कर दोगे। जब इस रिस्क में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिवार्ड क्या मिलेगा, 1/2 या 1/1, 1/1.5, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे कितना गुना दिखा रहा हूँ, 50 गुना दिखा रहा हूँ। इसका मतलब आप यहाँ जो कैपिटल लगा रहे हो, यहाँ से ज्यादा कैपिटल आप यहाँ लगा सकते हो ना। अगर आप यहाँ पे 25 लेते हुए भी घबराओगे ना, आप यहाँ 250 लो। मेरा कहने का एंगल समझना आप, 250 लो आप, और 2 पॉइंट पे कितना गवाओगे, 500 रुपया। आप 25 साइज लो, यहाँ पे कितना गवाओगे, 500 रुपया, 500 से भी ज्यादा गवा दोगे। अब यहाँ पे आप 250 की क्वांटिटी लो, क्या कमाओगे, ये जिंदगी में नहीं कमा सकता। 25 की साइज लेके ये बंदा शायद 500 से 1000 रुपया कमाएगा यहाँ पे। 250 की साइज लेके आप यहाँ क्या कमाओगे, कैलकुलेट करोगे ना तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो मेरा कहने का मतलब, अपनी ट्रेडिंग की स्टाइल हम क्यों बदलते हैं, हम चांस क्यों लेते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ सारा घर बार बेच के लगाऊंगा। इस चीज को फाइंड करने में मेरे को एक दिन लग सकता है पूरा का पूरा, लेकिन मैं इस चीज को फाइंड करके वहां ट्रेड करूंगा। मैं पूरे दिन क्यों यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड क्यों करूंगा। मैं जानता हूँ मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग जोन कौन सा है, मैं नहीं करूंगा वहां ट्रेड, बिल्कुल नहीं करूंगा ट्रेड। मेरे लिए देखो, मैं कहता हूँ ना, तुरंत एक क्लाइमेक्स आई, मेरे लिए ओवर ट्रेड जोन बन गया, मेरे लिए हाई एक्सपेक्टेड जोन बन गया, मेरे लिए ट्रेपिंग, हाँ उसमें ट्रेडिंग